हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सॉरी दोस्तों, क्योंकि ये मेरी बहुत दिनों से प्रॉपर क्लास नहीं आ पा रही है। कारण है कि थोड़ा मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम था, तो मैं उसमें बिजी थी और उसके बाद मैं थोड़ी घूमने निकल गई, तो उसके लिए मतलब ढेर सारा सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अभी कंटिन्यू हमारी क्लासेस रहेंगे इसमें। और आज हम जो है हम बोल सकते हैं कि MCQ शुरू कर रहे हैं। और ये सिर्फ आपके MCQ वैसे MCQ नहीं रहेंगे जो कि वन लाइनर होंगे, बल्कि इस MCQ से आपको, आपने अगर कहानी पढ़ी है 100% अच्छी तरह से ध्यान देके, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो देखते हैं हमारा क्या इसमें शेड्यूल रहा है उनको। तो ये हमारी शेड्यूल है, जो कि देखिए यहाँ पे ये जो हमारा 11 अप्रैल यानी कि आज है धुलाई वाली। कल हम करेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें, 13 अप्रैल को है एक टोकरी भर मिट्टी, फिर राही, फिर ईदगाह, फिर 16 अप्रैल को है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न या फिर दुनिया का अनमोल रत्न, ये दोनों नाम आते हैं। फिर है कानों में कंगना, उसने कहा था 18 को, 19 को आकाशद्वीप, अपना अपना भाग्य, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, गे ग्रीन और कोसी का घटवार। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो 22 कहानियाँ लगी हुई है उन सबको यहाँ पे कवर किया है। जो हमारी 22 कहानी है उनको यहाँ पे मैंने शेड्यूल वाइज बनाया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो ये है, मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज है का हम कर रहे हैं धुलाई वाली, और देखते हैं प्रश्न बिल्कुल हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही हमें देखने को मिलेंगे। आप खुद प्रश्नों को देखकर इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है धुलाई वाली, कहानी के संबंध में असंगत विकल्प का चयन करना है, तो बताना है कौन सा है। तो कहानी का प्रारंभ काशी शहर से होती है। दूसरा ऑप्शन है मानव विश्लेषणात्मक एवं हास्य शैली का प्रयोग मिलता है। इस कहानी में 7 वैसे राजा का वर्णन है जो दुलाई ओढ़ते हैं। कहानी की समाप्ति इलाहाबाद में हुई है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे बताइए, पहले आंसर कौन सा सही है, फिर इसमें से क्या ध्यान रखना है वो मैं बताती हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर अपना चुन लिया होगा, अगर पढ़ा होगा तो हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हम एक चीज बात कर लें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है, काशी से होता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, काशी शहर आ गया, ठीक है। किस शैली में लिखी गई, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कहानी की समाप्ति कहाँ पे होती है, ये चीजें हम यहाँ पे देख लिए। यही जो आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, इस तरह के 4 नहीं बल्कि हम बोल सकते हैं कि 5, 6, 7 भी ऑप्शंस आपके आ जाते हैं। इस बार तो 6 तक देखा गया है ऑप्शंस, यानी कि दिसंबर में जो हमारे एग्जाम हुए थे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कूट, आपके सामने एक कूट रख दिया जाएगा। कूट में आपके यहाँ ए दिए जाएंगे, फिर 2, 3 यानी कि एक कूट दिया जाएगा, उसी में आपको आंसर चुनना होगा। तो इनमें बस यही अंतर है और ज़्यादा आपको कुछ अंतर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और जो आपको पता नहीं है आंसर, उसे रफली नोट डाउन जरूर कर लें। फिर हम देखेंगे दूसरा कहानी क्या है हमारा, कि दुलाई वाली के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कर। असंगत को ध्यान में रखना है, कहाँ पे संगत पूछा जा रहा है, कहाँ पे सही पूछा जा रहा है, कहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। इस कहानी, सॉरी फ्रेंड्स, यह कहानी हास्य एवं मनोरंजन प्रधान है। इस कहानी में 2 मित्र कौन है, वंशीधर और नवल हैं, यानी कि नवल किशोर। ये उसमें ब्रैकेट में नवल ही दिया गया है, लेकिन नवल किशोर है, ठीक है। उसके बाद है कि इसमें नायिका की पहली रेल यात्रा, पति के संग एवं वियुक्त होने एवं रुदन, घबराहट, मनोदशा का वर्णन है। नवल किशोर वंशीधर का साढ़ू भाई है। अब बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। क्या है ये इनका साढ़ू भाई नहीं है, बल्कि कौन है, ममेरा भाई है। कौन है, ममेरा भाई है, और वो भी क्या है, मित्र है। मेरा भाई से बढ़कर भी क्या है, ये लोग मित्र है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। असंगत विकल्प का इसमें भी चयन करना है, बताइएगा। जो भी यहाँ पे मैंने ऑप्शंस रखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कहूँगी कि जो नहीं आता है उसे रफली कहानी का नाम लिखें, उसके बाद नोट डाउन कर लें उन चीज़ों को।
गीता जानकी की बहन, यहाँ पे बहन शब्द का ही प्रयोग किया गया था कहानी में, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका रखा हुआ है, जिसका उम्र कितना है 10 वर्ष है। इस कहानी में वंशीधर का सास, साला, साली, इक्के वाला एवं रेल के यात्री मिलते हैं। फिर है अंग्रेजी पहनावे, विदेशी वस्त्रों की उपयोगिता पर व्यंग किया गया है। फिर है कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा है। तो ये कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा ये बताना है। तो इसका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1। यहाँ पे ये गीता नहीं, गीता के जगह पे क्या रहता है दोस्तों, गीता के जगह पे हम सीता, सीता यहाँ पे इसका इनकी बहन का नाम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। इन पात्रों को भी ध्यान रखना है कहाँ से शुरुआत होती है। मैंने जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैंने रखा है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही एक एक ऑप्शंस को लेकर क्वेश्चंस बनाए हैं। देखेंगे प्रश्न संख्या, हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई, लड़की कभी विदा की होती तब तो मालूम पड़ता। यह कथन किसका है ये बताना है। नव विवाहित कन्या का है, जानकी देई का है, सीता का है और वंशीधर का है। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 नंबर का कौन है, जानकी देई। जानकी देई किससे कह रही है, अपने श्रीमान जी से ये कह रही है, यानी कि अपने पति से ये कहती है, क्योंकि उनका जो विदाई आज ही को होना रहता है, तो वही चीजें वो बोलती कि अभी बोल दिए बस विदाई हो गई, कभी तो अपने कन्या तो विदा नहीं की है। यही चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, वंशीधर से बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर। इस कहानी में नवल किशोर नामक पात्र कहाँ से आज ही आ रहा है। तो बताना है नेपाल से, इलाहाबाद से, कलकत्ता से या फिर दिल्ली से। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3। कहाँ से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जगह को ध्यान में रखना है। और अगर आपकी कहानी में कौन कौन से शहर का नाम आता है, यानी कि कौन से स्थान का नाम आता है, कोई अंक आता है और इसके बाद कोई विशेष रूप से किसी प्रसिद्ध लोगों का नाम आता है, तो उन चीज़ों को आप रफली तुरंत नोट डाउन करें, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से बनने की बहुत संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे नवल किशोर अपने नवविवाहित बहू को कहाँ से साथ लेकर आता है। कहाँ से लाता है, कलकत्ते से, आगरा से, इलाहाबाद से या फिर पंजाब से। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, कहाँ से, आगरे से लेकर आता है। ठीक है, आगरा से। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा 7 है। नवल किशोर, जानकी देई, वंशीधर, नव विवाहित कन्या सब लोग एक साथ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। यानी कि पहले तो वंशीधर जानकी देई निकलते हैं, फिर नवल किशोर और उनकी नवविवाहित पत्नी, लेकिन ये चारों एक साथ कहाँ जा रहे हैं उन चीजों का देखिए यहाँ पे जिक्र किया गया है। कलकत्ते से मुगल सराय, मुगल सराय से इलाहाबाद, मुगल सराय से कलकत्ता, दिल्ली से कलकत्ता। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 मुगल सराय से कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्या है क्वेश्चन, असंगत विकल्प का चयन करना है। वंशीधर कलकत्ते का रहने वाला था, वंशीधर का ससुराल बनारस था। नवल किशोर इनके दूर के नाते, इनके मतलब वंशीधर दूर के नाते के ममेरे भाई हैं, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब यानी कि शरीर हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर जो होगा वो सही होगा। तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1। ये क्या होगा कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो वंशीधर कहाँ के, इलाहाबाद का। ठीक है, ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। वंशीधर ने विचार किया इक्का गाड़ी स्त्रियों के लिए ठीक नहीं,
मैं एक पालकी गाड़ी ही लेकर चलता हूँ। जब पालकी गाड़ी वालों ने, तो यहाँ पे ये खाली स्थान है, इसके जगह पे क्या होगा, रुपया किराया मांगा, यानी कितना रुपया किराया मांगा, तब वंशीधर ने कहा चलो इक्का गाड़ी ही सही। तो ऑप्शन है आपका 2 रुपया, 1.5 रुपया, 2.5 रुपया या फिर 5 रुपया। तो उम्मीद है आप इनका आंसर टिक कर लिए होंगे। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 1.5 रुपया मांगा, तो वो क्या बोलते हैं फिर, चलो तब इक्का गाड़ी ही सही। अब यहाँ पे भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी में कौन कौन से स्थान का वर्णन है। कलकत्ता है, आगरा है, मुगल सराय है, इलाहाबाद है और शिकरोल स्टेशन है। तो बताइएगा दोस्तों, क्या इसका यहाँ पे देखिए आपका कूट दिया गया है, कौन सा सही होगा। केवल 1 2 3, केवल 1 2 3 4, केवल 3 4 5, इनमें से सभी। तो आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। और भी इसमें कुछ स्थान आते हैं, उनको भी मैं शेयर कर दे रही हूँ आप लोगों के साथ। ऑप्शन नंबर 10 मैंने लिख के रखा हुआ है इनको। मैं इसको बता दूंगी। और कौन कौन से स्थान थे, कलकत्ता आ गया, आगरा, मुगल सराय आ गया है, इलाहाबाद आ गया है, मिर्जापुर एक आता है दोस्तों, ठीक है, मिर्जापुर आप एक ये कर लीजिएगा। और भी एक स्थान का नाम आता है, मैं भी याद नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं, अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो आपको नहीं पता होगा तो मुझे ये कीजिएगा, मैं देख के उस पर पिन कर दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन है हमारा 11, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, यह स्थान से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अचानक वंशीधर की नजर अपनी, यानी कि किस चीज पर पड़ी, यहाँ खाली स्थान है, पर पड़ी और बोले होगा दोस्तों, हाँ बोले, अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। क्या यहाँ खाली स्थान पे क्या होगा, यानी कि क्या देखकर उन्होंने कहा था, टोपी, डंडा, धोती और कुर्ता। तो ये चीज बताने का है कि ये अगर कोटेशंस आपका आता है तो आप उसको सही कर लें, ये धोती। बात है कि वंशीधर जो है वो विलायत के जो है ना धोती पहन के चले जाते हैं, और नवल किशोर जो है वो अंग्रेज मतलब देश की वो जो चीजें नहीं है उनको लेकर वो विरोध करते हैं। तो यही उनकी जब धोती पर नजर पड़ती है तो ये वाला कोटेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन चीजों को ये क्लियर हो जाएंगे। नहीं, क्वेश्चंस है 12, नहीं, एक देशी धोती पहन कर, यानी कि इसी इन्हीं शब्दों का प्रयोग कहानी में भी हुआ है दोस्तों, ठीक है। पहन कर आना था सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर, यानी कि नवल किशोर के बारे में, कट्टर स्वदेशी हुए हैं, ना वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना ना रहेगा, और बात भी ठीक है। यह कथन किसका है, तो ये अगर उन्हीं का नजर पड़ा है वंशीधर का, तो ये कोटेशंस कहाँ से बन सकता है, तो ये भी इन्हीं का होगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3 दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये इसका हो गया। ये नेक्स्ट है हमारा, वंशीधर इलाहाबाद पहुंचने के बाद क्या खाकर अपने पेट राम की पूजा की थी। पहली है ताजी रोटी और सब्जी, ताजी दही और चूड़ा, ताजी पूड़ियाँ और मिठाई, और चावल दाल सब्जी। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, क्या, चावल दाल, सॉरी फ्रेंड, ताजी पूड़ी और मिठाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये हमारा 14 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय, देखिए स्थान का नाम है ना, इन चीजों को एकदम रफली नोट डाउन कीजिए, से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। किसका कथन है, नवल किशोर, वंशीधर, इक्के वाला या फिर जानकी देई। तो 14 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसका कथन है, ये नवल किशोर का कथन है, ठीक है।
ये किसको कह रहा है? ये वंशीधर को कह रहा है कि तुमको क्या लगता है कि हम मुगल सराय मिर्जापुर से ही नहीं बल्कि मुगल सराय कलकत्ते से ही तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी कथन से है कि किसका कथन है बताना है। मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। किसके बारे में बोला जा रहा है? तो नवल किशोर की जो नव विवाहित कन्या है ना, मतलब बहू है, उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है। ये वंशीधर कहता है। नवल किशोर, वंशीधर, जानकी देई और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने पहले ही बता दिया, गलती से मिस्टेक हो गया और मैंने सही आंसर बता दिया। अब देखिए, तो इसका हो गया आंसर हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा इस कहानी का लास्ट क्वेश्चन है। अरे तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। तो कौन कहता है? ये नवल किशोर, दुलाई वाली, वंशीधर, जानकी देई। तो इस किसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? जानकी देई। ये वंशीधर की जो वाइफ है, ये चीजें बोलती है। किसे? नव विवाहित कन्या को बोलती है, सॉरी नवल किशोर को नहीं, नव विवाहित कन्या जो रहती है उनकी ना, उनको बोलती है ये चीजें। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो चंद्रदेव से मेरी बातें होंगी, वो मैं अभी नहीं करवा रही हूँ इसमें। तो मैंने यहाँ पे 16 क्वेश्चंस लिया है और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया कि इन्हीं क्वेश्चनों को कूट में लगाकर आपको दे दिए जाएंगे, कूट दे दिए जाएंगे और कूट में आपका विकल्प दे दिया जाएगा और इन्हीं को रख दिया जाएगा। जहाँ यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने यहाँ कोशिश किया है बनाने का। उम्मीद है कि आप अगर आप जून 2024 में अगर आप नेट देने वाले हैं दोस्तों, तो आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आपके लिए ये क्लासेस बहुत यूज़फुल रहेंगे। और अभी से लेकर जो हमारा गध वाला है, पहले मैं कहानी कंप्लीट करवा दूंगी और उसके बाद हो जाएगा हमारा नाटक करवाऊंगी, फिर निबंध, इसी तरह करके मैं यानी कि यूनिट 10 तक कंप्लीट करवाऊंगी एमसीक्यू के माध्यम से। अगर आपको इसके पीडीएफ वगैरह चाहिए तो, या फिर आप इसमें भी स्पीड बढ़ा कर टेस्ट दे सकते हैं अपना, हो सके तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेड्यूल शेयर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक अगर कहानियाँ नहीं पढ़ी है तो आप लोग कहानी पढ़ लें। छोटी छोटी कहानी है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। और फिर आप ये एमसीक्यू करें, या फिर एमसीक्यू करने के बाद भी आप कहानी कर सकते हैं। जो चीज़ें बेसिकली तो यही है कि आपको जब तक कहानी नहीं पढ़िएगा एमसीक्यू नहीं कर पाइएगा उनका। और कहानी एक बारी पढ़ लीजिए, नहीं तो उनका अगर कहीं से व्याख्या कथन देख रहे उन चीज़ों को देख लीजिए। जो चीज़ नहीं आता है उसे नोट डाउन कीजिए। उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी जो है हमारी चंद्रदेव से मेरी बातें। एक्चुअली में पहले चंद्रदेव से मेरी बातें ही कहानी है, फिर दुलाई वाली है, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइपिंग ही पहले कर दिया था दुलाई वाले, तो इसलिए मैंने करवा दिया। तो 12 अप्रैल यानी कि कल को देखते हैं। ये क्लासेस आपको शाम में मिल जाएंगे डेली दोस्तों। तो कोई भी बात हो तो बेझिझक आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।